अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेजिटेबल एसिड्स के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं। आज हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल एसिड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग आफ्टर द डेथ, अगर हम साइनाइड पॉइजनिंग के पेशेंट को एग्जामिन करें तो हमारे पास कौन कौन से फाइंडिंग्स, पॉजिटिव फाइंडिंग्स सामने आ सकते हैं, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल फाइंडिंग और एक इंटरनल फाइंडिंग। एक्सटर्नल, अगर हम उसके बॉडी को देखें तो हमें कौन कौन से फाइंडिंग मिलेंगे। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो हमारे पास कड़वे बादाम की तरह उसके बॉडी से स्मेल का आना, बीटर आलमंड स्मेल, यानी कड़वे बादाम की तरह उसके बॉडी से स्मेल, क्योंकि हमारे पास जो साइनाइड का स्मेल होता है वो बीटर स्मेल की तरह, बीटर आलमंड की तरह होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। दूसरा, अगर हम उसके फेस, चेहरे, लिप्स, होंठ और बॉडी सरफेस, यानी जहाँ पर भी ये वेजिटेबल एसिड पॉइजन लगा है, अगर हम उसको एग्जामिन करें तो हमारे पास वहाँ पर इरेगुलर पिंक पैचेस, पिंक कलर्ड, गुलाबी रंग के कलर में वहाँ पर हमें पैचेस मिलेंगे, क्योंकि ये साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से वहाँ पर हमारे पास निक्रोसिस होती है। तो वहाँ पर पैचेस बनते हैं, इरेगुलर पिंक पैचेस बनते हैं ऑन द फेस, लिप्स और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी जहाँ पर साइनाइड पॉइजनिंग लगा है। अगर हम उसके आइज़ को देखें, उस पेशेंट के आइज़ को, तो आइज़ भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। उस पेशेंट के आई में ब्राइट ग्लिस्टनिंग आई, यानी चमकदार आई होंगे, उसके ब्राइट आइज़ होंगे। और इसके अलावा अगर हम उसके प्यूपल को देखें तो हमारे पास डायलेटेड प्यूपल हमें मिलेगा इन केस ऑफ वेजिटेबल एसिड पॉइजनिंग। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ब्राइट ग्लिस्टनिंग आई और डायलेटेड प्यूपल। इसके अलावा दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारे पास के रिगर मोर्टिस इस पेशेंट में, इस आफ्टर द डेथ जो हमारे पास स्टिफनिंग होती है बॉडी की, तो इस डेड बॉडी में जो रिगर मोर्टिस होता है वो हमारे पास अर्ली होता है, जल्दी होता है ड्यू टू वेजिटेबल एसिड्स। तो साइनाइड पॉइजनिंग में हमारे पास रिगर मोर्टिस अर्ली डेवलप होता है। अगर हम इसके अलावा अगर हम देखें उसके जाज़ को, तो हमारे पास उस पेशेंट, उस डेड बॉडी के अगर हम एग्जामिन करें तो उसके जो जबड़े हैं वो मजबूती से बंद हुए होंगे, क्लेंच्ड होंगे, मजबूती से फर्मली क्लोज्ड होंगे इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ये हम एक्सटर्नल एग्जामिनेशन पर ये फाइंडिंग हमें मिलते हैं। अब अगर हम उसके बॉडी की इंटरनल एग्जामिनेशन करें, यानी उसको डाइसेक्शन के थ्रू काट कर फिर इंटरनल डिफरेंट सिस्टम को, डिफरेंट कैविटीज़ को हम एग्जामिन करें, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर जो ऑटोप्सी करता है, जो शख्स डाइसेक्शन करता है, तो उसको चाहिए कि ख़ासकर एहतियात बरते, प्रोटेक्टिव ग्लोव्स, इसके अलावा आई प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट ग्लासेस होते हैं उसको पहने, क्योंकि हमारे पास साइनाइड जो है ना, वो जो स्टमक में होता है वो इंतहाई वो इस यन गैस के फॉर्म में होता है। तो फिर हमारे पास वो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो एहतियात ये बरतना चाहिए कि वहाँ पर प्रोटेक्टिव ग्लव्स और प्रोटेक्टिव जो ग्लासेस होते हैं उसको पहने, फिर उसके बाद डाइसेक्शन करें और उसकी इंटरनल एग्जामिनेशन करें। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैविटी ओपन की जाती है इन एटॉप्सी, वो हमारे पास क्रेनियल कैविटी ओपन की जाती है इन साइनाइड पॉइजनिंग, क्योंकि हमारे पास ब्रेन जो है ना, वहाँ पर हमें आलमंड, बीटर आलमंड का जो स्मेल होता है, यानी कड़वे बादाम का जो बो होता है, वहाँ पर वो हमें ब्रेन में अच्छी तरह मिलता है। अगर हम क्रेनियल कैविटी को ओपन करें तो हमें ब्रेन में बीटर आलमंड या कड़वे बादाम का स्मेल ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, स्मेल हमें महसूस होगा। इस वजह से हम क्रेनियल कैविटी को पहले ओपन करते हैं। चूँकि वेजिटेबल एसिड भी कोरोसिव पॉइजन का एक एग्जाम्पल है, लिहाजा ये भी म्यूकोजा की कोरोजन करते हैं। इसके अलावा अगर हम ब्रोंकाई या ट्रेकिया को देखें तो वहाँ पर हमें ब्लड स्टैंड फ्रात मिलेगा, यानी वहाँ पर जग होगा जिसमें ब्लड स्टैंड होगा, वहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह, स्मॉल ब्लीडिंग, हेमरेजेस भी होगी, तो वहाँ पर ब्लड स्टैंड फ्रात हमें मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ब्रेन को देखें, मेनिंजेस जो
ब्रेन के सराउंडिंग में जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, अगर हम उसको एग्जामिन करें तो वहाँ पर हमें हाइपरीमिया मिलेगा, यानी उसकी ब्लड सप्लाई वहाँ पर ज़्यादा होगी। और इसके अलावा वहाँ पर हमें सेरेब्रल एडेमा भी मिलेगा, क्योंकि जब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है तो ज़ाहिर है वहाँ पर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो फिर वहाँ से एक्सुडेशन होता है, तो हमारे पास सेरेब्रल एडेमा भी डिफ्यूज़ हमें मिलेगा इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। इसके अलावा अगर हम प्लेरा यानी लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन है इर्द गिर्द और पेरिकार्डियम जो हार्ट के सराउंड जो मेम्ब्रेन है, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पर हमें पेटिकियल हेमरेजेस या स्मॉल कैपिलरी हेमरेजेस मिलेंगे इन केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो ये हमारे पास वेजिटेबल एसिड पॉइजनिंग के पोस्टमार्टम फाइंडिंग हो गए। अब हम इसके मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, जब दोस्तों हम इसके मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, वेजिटेबल एसिड सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये हमारे पास आइडियल सुइसाइडल एजेंट है, यानी ये मोस्टली हमारे पास खुदकशी के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आइडियल सुइसाइडल एजेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ये हमारे पास एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी इसकी हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में होती है। मिसाल के तौर पर कोई जब कड़वा बादाम खाता है, या हमारे पास वो लोग जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटलर्जी के इंडस्ट्री में काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फोटोग्राफी में जो लोग काम करते हैं, जो लोग इसको एक्सपोज होते हैं, तो बहुत एक्सीडेंटल पॉइजनिंग बहुत कम होता है कि उनको पता नहीं होता और उसको पॉइजनिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास बास केसेस में होता है कि या तो कोई शख्स उन चीज़ों को खा ले जिनमें ये मौजूद होता है, या फिर वो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाए बहुत ज़्यादा मकदार में वेजिटेबल एसिड्स पॉइजन को। तो इस केस में भी हमारे पास ये होता है। दूसरा जो केस हमारे पास होमिसाइडल केस बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम देखने में आए हैं। लेकिन हमारे पास कदीम सल्तनत रोमा में जो शहंशाह नेरो था, उन्होंने अपने दुश्मनों को मारने के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल किया था कि वो चेरी लायल वाटर को इस्तेमाल करता था जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड होता था। तो उसकी वजह से फिर हमारे पास वो अपने दुश्मनों को कत्ल करता था। तो ये होमिसाइडल बहुत कम केसेस में होता है। इसके अलावा एम्बाल्मिंग जो कि है एक प्रोटेक्टिव, यानी आफ्टर द डेथ डेड बॉडी को प्रिजर्व रखने के लिए जब हम उसको डिफरेंट मसाले लगाते हैं या उसको के बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंजेक्ट करते हैं, तो एम्बाल्मिंग के नतीजे में हमारे पास एम्बाल्मिंग जो है ना, ये साइनाइड को बॉडी से रिमूव करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है। उसकी जो इफ़ेक्ट है उससे हमारे पास बॉडी को महफूज रखता है। इसके अलावा क्रॉनिक साइनाइड पॉइजनिंग हमारे पास किन लोगों में होता है? जो लोग फोटोग्राफी इंडस्ट्री में के काम करते हैं, या डिफरेंट मेटलर्जिक इंडस्ट्री में, टेनिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनमें हमारे पास क्रॉनिक साइनाइड पॉइजनिंग होता है। और इसके साइन सिम्टम क्या है कि इसमें हमारे पास हेडेक होता है, सर दर्द होता है, वॉमिटिंग होते हैं, डायरिया होता है। इसके अलावा क्रॉनिक केचेक्सिया यानी क्रॉनिक केकेक्सिया जो कि मसल वास्टिंग होता है, उसके जो मसल है उसकी वास्टिंग हो जाती है, वो मस्कुलर टिश्यू वास्टिंग हो जाती है, उसकी लेजी हो जाता है वो पर्सन। इसके अलावा मेंटल डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं क्रॉनिक साइनाइड पॉइजनिंग में। इसके अलावा हमारे पास बाज़ ममालिक में ये जुडिशल एग्जीक्यूशन, यानी जब कानूनी मुजरिमीन को वहाँ पर सज़ा दी जाती है तो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो सज़ा इस तरह दी जाती है कि मुजरिम को एक मेटल चेयर पर बैठा दिया जाता है एक कमरे में, और फिर उस चेयर के नीचे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड के पेलेट्स भी होते हैं, साइनाइड्स के पेलेट भी होते हैं। तो इस तरह किया जाता है कि एक शख्स होता है जो कि उसके पास लीवर होता है, जब वो लीवर दबाता है तो हमारे पास जो साइनाइड होता है, सोडियम साइनाइड, वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड गैस रिलीज़ हो जाता है। तो उस प्रिजनर को कहा जाता है, जो कैदी होता है, कि आप इसके जो फ्यूम है उसको आप डीप ब्रेथ ले लें, उसको अपने अंदर इनहेल करें, क्योंकि इसको इनहेल करने से फ़ौरन डेथ हो जाती है। और विद इन 10 to 20 मिनट डेथ हो जाती है, लेकिन 10 to 20 मिनट तक हार्ट बीट करता है। तो इस वजह से उसके साथ एक लॉन्ग स्टेथोस्कोप भी लगाया जाता है ताकि डॉक्टर उसको चेक करे कि उसकी जो हमारे पास हार्ट बीट है वो अभी तक मौजूद है या नहीं है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी वेजिटेबल एसिड के मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स और उसके पोस्टमार्टम फाइंडिंग के बारे में। यहाँ पर कोरोसिव पॉइजन के तमाम लेक्चर्स अपने अख्तिताम को पहुँचते हैं।
अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगे हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बराए करम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप पे कोई क्वेश्चन है तो आप भी फिर मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।